जब से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा फैसला दिया गया है, तभी से अपोजिशन कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी पेश करती नजर आई है, तो कभी पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट पर बातों से हमला करती हुई देखी गई है। एक ओर जहां विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार द्वारा एक के बाद एक लिए कदमों से बौखलाई हुई दिखी है, वहीं पीएम मोदी अपने अनस्टॉपेबल एटीट्यूड से उनको चैलेंज करते नजर आए हैं। अब हम चाहे बात आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की करें या फिर राम मंदिर के बनने की, पीएम मोदी की इन मुद्दों पर उठाए कदमों से पब्लिक में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई अपोजिशन पार्टी कभी मीडिया में अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करती है, तो वहीं कुछ अपोजिशन के लीडर और लॉयर द्वारा मोदी को घेरते हुए ट्विटर वॉर शुरू कर दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ हम किसी और की नहीं बल्कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और फॉर्मर कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन के लीडर कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, जिनके द्वारा किए गए ट्वीट्स ने काफी सुर्खियां बटोरी है। साथ ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा उठाए कदमों पर कई क्वेश्चन भी रेस किए हैं। आखिर क्या है वो मुद्दा और क्यों वेटरन लॉयर कपिल सिब्बल द्वारा किया गया कुछ ट्वीट काफी वायरल हो रहा है और साथ ही कई गहरे और अहम सवाल खड़े कर रहा है सरकार के एक्शन पर, इस वीडियो में हम देखेंगे। और तो और आपका ये जानना भी बेहद जरूरी होगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा सिब्बल ने मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है जिससे बीजेपी थोड़ी परेशान नजर आई है। चलिए आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम इसी बात को देखेंगे। दरअसल ये ट्विटर पर वॉर ऑफ वर्ड्स की शुरुआत तो बहुत पहले से जारी थी, लेकिन इस बात ने तुल पकड़ा आर्टिकल 370 के जजमेंट के आने वाले दिन, जहां कपिल सिब्बल ने जजमेंट के आने से ठीक पहले एक ट्वीट करते हुए उजागर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच का जो फैसला आने वाला है वो अपोजिशन की उम्मीदों के अपोजिट होने वाला है। बस फिर क्या था, जहां ये ट्वीट आया सबने अनुमान लगा ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने वाला है। फिर वहीं से अपोजिशन में हलचल शुरू होती दिख गई थी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी दिखा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इसको चैलेंज करने की पिटीशन के बारे में सोच रहे थे। अभी ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अपोजिशन की वॉइस बने कपिल सिब्बल द्वारा किया एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि वे राम जन्मभूमि के बनने से पहले सुसाइड कमिट कर लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। द ट्वीट सेज, आई विल स्टैंड बाय माई वर्ड दैट आई विल कमिट सुसाइड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। हालांकि इस बात पर सफाई देते हुए सिब्बल का कहना था कि उनके द्वारा इस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं किया गया था और ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उन पर हमला किया गया है। आपको बता दूं कि अलज ट्वीट में 29 जुलाई 2020 को कपिल सिब्बल के एक्स प्लेटफॉर्म से किए एक पोस्ट का हवाला दिया गया था कि वे सुसाइड कमिट कर लेंगे। हालांकि बाद में इसको वेरीफाई करने के बाद फेक डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद कपिल सिब्बल ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल अकाउंट से दिया है। सिब्बल said, "The following fake Twitter post is being circulated. This only shows the level to which our political discourse has been reduced to." सिब्बल के सुसाइड कमिट करने वाली पोस्ट काफी वायरल भी हुई थी और लोग इस पे तरह तरह के कमेंट करते हुए नजर आए हैं। ये वायरल एक्स पोस्ट फेसबुक पर भी खूब वायरल किया गया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि उनका फेसबुक अकाउंट 10 दिन पहले ही हैक कर लिया गया था। दिसंबर 24, 2023 को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सिब्बल ने जानकारी भी दी थी। वहीं अगर लॉयर द्वारा 25 दिसंबर को किए ट्वीट की तरफ ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांकर द्वारा किए एक सवाल पर खूब तंज कसा था। दरअसल राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांकर द्वारा कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर की इस बात पर तंज कसते हुए सिब्बल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा, बाय वोम इज द क्वेश्चन। विपक्ष पहले ही वीपी धांकर के रवैये पर क्वेश्चन करती आई है, जहां उन्हें झुककर पीएम मोदी को नमस्ते करने पर भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि इस पर सफाई देते हुए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने कह दिया था कि उन्हें अब तो ये भी सोचना पड़ रहा है कि वो कितना झुके और कितना नहीं। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है।
वहीं अगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा दूसरे ट्वीट की बात की जाए तो यहाँ उन्होंने बीजेपी को करप्शन पर घेरने की पूरी कोशिश की है। सिब्बल का आरोप था कि मोदी सरकार कांग्रेस द्वारा किए करप्शन को जमकर उजागर करती रही है, साथ ही करप्शन पर टारगेट भी करती रही है, लेकिन खुद के कर्नाटका की बीजेपी सरकार के दौरान 40% करप्शन के होने पर क्यों चुप्पी सधी रहती है। कपिल सिब्बल ने शब्दों से हमला करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को गिराने की पूरी कोशिश भी की गई थी। सिब्बल ने इस बात का हवाला देते हुए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मेंशन किया है। Kapil Sibal said, making allegations against those who later joined BJP is not corruption. विपक्ष पहले से इस बात को कहती आई है कि बीजेपी पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां कोई भी करप्ट नेता जाए तो उसके द्वारा किए सभी करप्शन के चार्जेस से वो मुक्त हो जाता है। कहीं न कहीं ये बीजेपी पर एलिगेशन काफी सीरियस कंसर्न रेस करता हुआ अपीयर हुआ है। बात सिर्फ करप्शन के मुद्दों पर ही खत्म नहीं होती। कपिल सिब्बल मोदी गवर्नमेंट को नए क्रिमिनल लॉ बिल्स पर भी घेरते हुए नजर आए हैं। जहां होम मिनिस्टर अमित शाह और सिब्बल के बीच हुए ट्वीट के वॉर ने भी न्यूज हेडलाइन की सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दो कि हाल ही में न्यू क्रिमिनल बिल्स पर चर्चा के बाद इन बिल्स पर सिब्बल ने काफी शॉकिंग रिमार्क्स दिए थे। सिब्बल सेड, "Nothing Indian about them. 90% remain the same. The balance move from the colonial hangover to a police state." कपिल सिब्बल का ये जवाबी पलटवार उस वक्त आया जब अमित शाह ने न्यू 3 क्रिमिनल बिल्स को मेड फॉर इंडिया फॉर इंडियंस कहा था। अमित शाह ने कॉलोनियल माइंडसेट से फ्रीडम का भी हवाला दिया था। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि इटालियन माइंडसेट के लोग कभी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। हाल ही में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, ऐसे में बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजौरी और पूंछ में आर्मी द्वारा इंटरोगेशन किए जाने के बाद 3 सिविलियंस की डेथ पर पीएम मोदी को भी कपिल सिब्बल ने घेरा है। राम के आदर्शों पर चलने की बात पीएम मोदी करते हैं, लेकिन इस पर चल नहीं पाते। सिब्बल सेड, Rajouri and Pooch, after army interrogation, 3 civilians dead, 5 injured, lying in hospital. Lord Ram must be wondering what's happened to my people. Not the only reason why Lord Ram must be wondering. He is revered, but his precepts are lost by those who revere him. कपिल सिब्बल पीएम मोदी के साथ निर्मला सीतारमन पर भी जमकर बरसे हैं। असल में एमके स्टालिन द्वारा INDIA की मीटिंग को अटेंड करने के अगेंस्ट निर्मला सीतारमन ने उन्हें टारगेट किया था, जिस पे पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल ने उनसे इस बात की चिंता करने के बजाय काफी अहम मुद्दों पर सोचने के लिए कहा है, जिनमें अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियाज माउंटिंग डेब्ट, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, हंगर, पॉवर्टी शामिल थे। अगर इन सब के अलावा वक्त मिल जाए तो वुमेन रेसलर के बारे में भी सोचने की हिदायत दी है। सिब्बल के साथ साथ और भी अपोजिशन के लीडर का ये मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट अपोजिशन के वॉइसेस को साइलेंट करने के लिए कई ऐसे कदम उठा रही है जो कहीं ना कहीं एक लेवल पर पॉलिटिकल डिग्निटी को नीचे पुश कर रहे हैं। चाहे वो अब ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के थ्रू अपोजिशन को साइलेंट रखने की बात हो या फिर नई और तानाशाही कानूनी लॉ बिल्स के थ्रू। इन ट्वीट से रेस किए सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।